मामा आज बहुत जोर से गुस्सा निकल रहा है हमारे अंदर से। आज तुम हमारा आतंक देखोगे कसम से। पकड़ा गया क्या मैं? अरे घबरा यार, इनको मार दिया मामा घुमा के जेल जा बता। अरे सपोसा के चक्कर में कभी भी जेल जा सकते हैं। पकड़ा गए हो यार। बेटा पंडित है, तुम्हारे कुंडली में सर्प यूं गुजर देंगे। अरे तुम हमारी कुंडली के सर को मामा, तुम्हारी वजह से हम इस धोखे जाल में फंसे। तुम्हारी वजह से हम ऐसे घर में गोद दिए गए जहाँ हमें दो मम्मी दो पापा रेडीमेड मिले। अरे तुमसे जोक की तरह ये दो आंकड़े चिपक गए हमें। अरे नफरत हो गई हमें दो के आंकड़े से। हमारा बस चले ना तो अपनी एक किडनी निकाल दे, खोल दे अपनी एक टांग अपना एक हाथ और बाइक में सिर्फ एक पहिए वाली चलाएंगे। फाइनली हमारी एक शादी हो रही, एक शादी करके G2 से G1 होना चाहते थे। अब वहां भी आपने कांडी मार दी और कह दिया कि जीतू की कुंडली में एक नहीं बल्कि दो शादियां लिखी हैं। फिर से दो। जीतू क्या हो गया? इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर ये कह रहे हैं दो शादी तो कर लो ना दो शादी और। साबी, हमें पहले ही पता था कि तुम थोड़ी मॉडर्न निकलोगी। हमने नहीं सोचा था। ओहो, I mean कि दो शादी लिखी है जिसे मांगने के और लोग करते हैं। अगर पहली शादी तेरे मुंह से हो जाए तो? अरे क्यों वाह, मामा जी? बिल्कुल ये भी करके देख लो। चलो मम्मी बन, पापा बन। अरे तेरे मम्मी जीवन बनने का। Oh my goodness! इससे बेटर पर पेट नहीं मिल सकता था हमारे बेटू के लिए। हाँ जीतू। बताओ तुम महादेव। अरे बेटा, जो दुल्हन तुम चुन के लाई हो ना हमारे लल्ला के लिए, उससे तो बहुत बेहतर है ही पेट। अरे क्या कहे थे? भाई चुटकुला बना रहे थे। जिस पेड़ से आपने शादी की उस पेड़ पर हम जिस टहनी पर आपने मंगल सूत्र लगाया वो हमारा लगा। हम बरसों से इस पेड़ पर अटके हुए थे और आपने हमसे शादी करके हमें आजादी दे दी चाहना। शादी मुबारक हो जाओ। जीतू चलो ना। ये नहीं हो सकता। एक पेड़ वाली फिर से आ गया दो घाघरा। हे भगवान, चक्कर नियति में लिखा है। I give a big round of applause for this fantastic performance. देखो इससे एक बात साफ समझ आती है एंड टीवी Now everyone center. Yes. Everyone center here. एक मिनट वो अपने हस्बैंड का nice one. थोड़ा सा पीछे सर. Okay. Everyone. Okay, everybody ready? Yes. Okay. Nice position, everyone. Yes.
Please look at here. Look at here. Yes, good. अमन मैं आई हूँ बाराती हो, है ना? You all have all come. जीतू की शादी अटेंड करने सब आए हैं, है ना? भाई वाह, मस्त लग रहे सब, साफा पहन के, फेटा वीटा पहन के, सब मस्त लग रहे हैं मीडिया वाले आज. So give yourselves a big round of applause, guys. Come on, I want to see that energy. I'm loving the vibe of this barat already. But इस बारात में शामिल होने से पहले जीतू की जिंदगी की एक अनोखी खासियत को समझना जरूरी है. जरा बताइए यहाँ पे किस किस को बाय वन गेट वन फ्री पसंद है? बाय वन गेट वन फ्री तो सबने सुना ही होगा यार. करीना ने बोला था एक के साथ एक मुफ्त मुफ्त मुफ्त, राइट? सो किसी को भी पसंद आता है, चाहे वो शैम्पू हो या स्टेशनरी, सॉक्स हो या सनग्लासेस, एक के साथ एक फ्री सबको पसंद आता है. कुछ अलग ही प्लान रखा था. यहां पर भी लिखा था एक के साथ एक मुफ्त. तो इस बेचारे जीतू की उलझन को पेश करते हुए एक खास स्किट बाय द कास्ट ऑफ आवर सुपरनैचुरल कॉमेडी शो घरवाली पेरवाली. Join us and share insights. Could you please pass the mic? Ma'am, if you could please share a few insights about this show and what Ant TV has in mind. Absolutely. Can you hear me? Yeah. Hi, good afternoon everyone for coming here. आज सिर्फ of course जीतू की दो शादी नहीं है. आज हम सब के लिए for the entire Ant TV family it's a great moment because after almost 1.5 years we are coming back with a new show and a show like Gharwali Pedwali. Yes. ये शो ऑलरेडी Z5 हिंदी पे है and the kind of reviews we are getting for this show is extremely positive. People are loving the show and हमें ये समझ में आया है कि आज की दुनिया में everybody wants a little bit of chill and everybody wants to unwind. तो उस insight के साथ हमने ये शो बनाया है and आगे भी Ant TV में हम लोग ये सोच रहे हैं that this channel is going to be about coming and unwinding. It's not just about baseless comedy. Yes, of course there will be comedy, but जहाँ पे आप आके chill कर सकते हो, आप unwind कर सकते हो because आजकल we are always running, we are always on the treadmill. So this is a channel where you will come and apart from we are also launching 3 more shows which you will see. But इस show के बारे में मैं थोड़ा सा because of course we are all here. So this show is of course a supernatural comedy. Comedy will always be there. That will be the underlying element. But हमें एक चीज we have tried to keep in this show and all the shows of Ant TV going forward is that we are never going to do away with the family emotional values. So इसमें आपको emotions, drama सब कुछ मिलेगा. Of course जो एक बोलते हैं हम लोग अपनी language में horizontal layer रहेगा comedy का and we are seeing good response for this show already. 15th December को Ant TV में ये launch होने वाला है at 10 PM and we hope this show is going to take our channel to another level. I'm extremely happy. We are all extremely happy at Hindi Z5 with this show. हमने actually हमारा एक LOL Z comedy category show के साथ ही launch किया है and we are seeing very encouraging numbers. So we are positive that this show is going to do wonders for us. It's a channel relaunch from branding. I mean we are rebranding the channel also जो आप 15 को देखेंगे but maybe by the beginning of
this year you will be able to see the complete channel overhaul. Lekin apart from that, we are ensuring that the content connects with everyone with the underlying element of chill karo and unwind karo. Thank you so much. We have Priyamvada Khan, Seerat Kapoor, Harsh Vashisht, and Brij Bhushan Shukla ji. I request the entire cast to please be seated in the front rows of the audience and we'll call you all up for the photo op. All right. First up, yes, can we have the rest of the cast please join us? We'll have you all come up for the photo op at the end. All right. तो शुरुआत करते हैं हमारे हीरो से, पारस 40. तो इस दफा how does it feel jumping into like a supernatural comedy and this kind of role? काफी अलग है आपके लिए शायद. और सबसे पहले मैं सारे बारातियों का स्वागत करना चाहता हूँ. आप लोग यहाँ पे आए जीतू की बारात में शामिल होने के लिए, और मैं एनटीवी को और पेनिनसुला पिक्चर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा कि ऐसी कहानी लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ऐसे शोज बनते नहीं हैं जहाँ पे आपको हंसाने का मौका मिले, उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाने का मौका मिले या फिर गुदगुदाने का मौका मिले. तो थैंक यू सो मच. और मैं इस जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहा हूँ. जैसे कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि कितना कलेश है जीतू के जीवन में बचपन से, और वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे तो 2 पापा हैं, 2 मम्मी हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में 2 बॉस भी हैं, उनसे भी बचना पड़ता है. बस एक ही तरीका था कि शादी कर लूँ, एक बच्चा कर लूँ पॉपुलेशन कंट्रोल के हिसाब से, और एक हो जाऊँ जीतू से जीवन. लेकिन वहाँ पे भी पेड़ वाली आ गई है मेरी जिंदगी में. अब इन दोनों के बीच में जो जीतू फंसा हुआ है और वो कैसे सिचुएशन को संभाल के इनके बीच से निकलने की कोशिश करेगा. किसी को मनाना पड़ेगा, किसी को भगाने की कोशिश करेगा, पर इतनी आसानी से पीछे नहीं छूटेगा. तो वो जो स्ट्रगल है वो देखने में आप सबको बहुत मजा आने वाला है. और ये सिर्फ एक कॉमेडी शो नहीं है, हॉरर कॉमेडी है, तो एक अलग इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी इसमें कहीं ना कहीं आते रहेंगे. तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को उतना ही मजा आने वाला है जितना हम इस शो को परफॉर्म करते हुए या फिर तैयार कर रहे हैं इतने टाइम से. और मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने जितने शोज आपने बोले हैं, मैंने सबसे ज़्यादा हार्डवर्क इस शो के लिए किया है. तो मैं सच में चाहता हूँ कि अब जो है लोग इसको जितना प्यार आज तक मुझे दिया है उससे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है. तो प्लीज़ जीतू पांडे को बहुत सारा प्यार दे, मेरे इस परिवार को बहुत सारा प्यार दे. बिल्कुल देंगे भाई, आपकी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी. Let's turn to our paid wali, Priyamvada. Priyamvada, you've been a winner on reality television. You've played some really strong, graceful characters अभी तक. इस दफा you're playing a ghost wife. हाँ, मतलब आप पेड़ से निकल के आ गई था. तो इस दफा how are you feeling about this role and what attracted you to play this character? I think बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है. जैसे ही हम लोग भूत या घोस्ट के बारे में सोचते हैं हमें डर लगता है, पर ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही संस्कारी भूत है जिसे आज तक आई थिंक टेलीविजन पे तो किसी ने नहीं देखा है. और बहुत सुपरनैचुरल एलिमेंट है इसमें, एकदम संस्कार है, प्यार है, बहुत प्यार करती है अपने पति से. और अब आ गई है भूतों की दुनिया से इस दुनिया में, और एडजस्ट करती है, धीरे धीरे मैजिक सीखती है. मतलब जेंजी टर्म में कहूँ तो शी इज टेकिंग घोस्टिंग टू अनदर लेवल. तो बहुत मजेदार किरदार है. तो अभी तक मैंने जो भी किया है उससे बहुत हटकर है. और हम कॉमेडी भी देखेंगे, पर्सनल रिलेशनशिप्स भी देखेंगे, और एक इमोशनल बॉन्ड भी है, और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री शो है. हम लोग शूट करते हुए बहुत मजा करते हैं, हमें बहुत मजा आता है, एंड आई एम श्योर वो ऑडियंस तक भी जरूर. Lovely. Clearly, आप तो ghost करेंगी इन सबको. The audience is not going to ghost you. I can see that already in the reactions that they are giving this show. But before I proceed to talk to the remaining actors, I'd love to call Richa ji and Geeta ji. If you could please join us on stage. आइए. तो बात करते हैं अब सीरत से. सीरत, tell us a little more. आप तो तेलुगु फिल्म्स करके आई हैं, you're a model, you have such a strong background in dance. Up now you're trying your hand at Hindi and that too comedy. So कैसा लग रहा है?
little bit of a confusing thing. I haven't done South films. There are 2 serials, so maybe the information got mixed up. I started with theatre, and I did theatre for 3-4 years, and after that I have done a few shows, and उन shows में जो मेरा character रहा है वो बहुत अलग रहा है, जैसे कि आप सब ने देखा होगा। तो जब सावी करने का मुझे मौका मिला तो मैं ऑलरेडी इतनी एक्साइटेड थी, क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसा कुछ भी मैंने कभी ना देखा है ना किया है। सावी एक जेन ज़ी लड़की है, मॉडर्न लड़की है, और बहुत ही अप टू डेट रहती है, टेक्नोलॉजी से बहुत उसका लगाव है, और एट द सेम टाइम वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी है, तो उसे बहुत लाड से पाल पोस के बड़ा किया है, एंड उसने कभी भी घर पे खाना भी नहीं बनाया होगा, काम नहीं किया है। तो जब वो 2 मम्मी, 2 सासू माँ और 2 ससुर जी के बीच में आती है तो वो बहुत गुफअप्स करती है, और गाजर का हलवा भी नहीं बनाना आता उसे पहली रसोई। लेकिन जो मम्मी और पापा को इम्प्रेस करने के लिए वो मेहनत करती है, वो उसके वैल्यूज़ पता चलते हैं उससे, क्योंकि सावी जो है वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहती है। जीतू को भी उसने इसीलिए चूज़ किया क्योंकि वो एक बहुत ही फैमिली वैल्यूज़ वाली लड़की है, और वो चाहती है कि वो सबको खुश रखे और सबको अपने साथ लेकर चले। That's beautifully said. So I'm sure सावी की ये values और उसकी ये सादगी ऑडियंस के दिलों पे बिल्कुल छा जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट हर्ष वशिष्ठ जी से। हर्षी, you've done drama, fantasy, family shows, सब कुछ किया है। Tell us ये रमेश सुरेश की जो कॉमेडी होने वाली है शो में, उसके बारे में कुछ और बताइए। आपका I believe ब्रिजभूषण जी के साथ बहुत कुछ होने वाला है शो में। That's what I hear. रमेश and सुरेश is very well left out character में बहुत मजा आता है करते, लेकिन first thing yes, I've done almost all genres of television, पर ये जो हमारा शो है घरवाली पेड़वाली, it is a brand new genre, मैंने आज तक नहीं किया, ना ऑडियंस ने आज तक देखा है। बहुत मजा आने वाला है, और पूरी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह एच्ड आउट हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कॉमेडी, it's got it all. It's a family entertainer, so please do watch. About रमेश and सुरेश का कैरेक्टर, वो आई थिंक आप लोग एपिसोड देखिए और आप ही बताइए आपको कैसा लगा। और फाइनली ब्रिजभूषण शुक्ला जी से बात करते हैं। आपने इतने सारे मेमोरेबल रोल्स किए हैं सर। आपका किरदार सुरेश इज लाइक अ फादर कॉट बिटवीन 2 बहूज नाउ, एंड आपका बेटा जीतू, और पूरी खिचड़ी जो पकने वाली है। सो हाउ आर यू गोना नेविगेट ऑल ऑफ दिस? खिचड़ी तो पकने वाली है, बहुत बड़ी वाली खिचड़ी पकने वाली है, और पक भी रही है, और आई एम श्योर सबको पसंद भी आएगी जब ये परोसी जाएगी खिचड़ी। 15 तारीख को आपके सामने परोसी जाएगी, और आप देखिए और खाइए खिचड़ी को, मजा लीजिए। और इस कैरेक्टर के बारे में जहाँ तक बात है, लगभग मेरे जैसा कैरेक्टर ही है। ये चिल्ड आउट है, इसको कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रमेश सुरेश दोनों ही उस तरह के कैरेक्टर है। रायता फैलने दो, एंजॉय, जस्ट चिल। रायता जिसने फैलाया, हम और फैलाते हैं जाके उसको समेटने की जगह। तो अब ये रिलेशन जो है परिवार के साथ, एक्टर्स के साथ भी हमारा इतना अच्छा रिलेशन हो गया आपस में, और परफॉर्म करते हुए भी इतना मजा आता है इस शो के लिए। तो एक कहानी सुनने के बाद ही, मैं कम से कम 6-7 साल बाद टेलीविजन कर रहा हूँ, तो करने के बाद ये कहानी सुनने के बाद मुझे लगा ये करना ही है कैरेक्टर, ये किसी भी तरह। और जिस तरह कैरेक्टर केमिस्ट्री रमेश सुरेश की रहेगी, वो आई एम श्योर एक नया फ्लेवर लेके आएगी शो में। वो रियल लाइफ में भी बन चुकी है, रियल लाइफ में बन चुकी है, वो दिख ही रहा है। तो रमेश सुरेश आपको, जब एक्टर्स ऐसे कहते हैं ना कि ये रोल देख के बिल्कुल मन किया यार, ये इसको तो ना कह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, तब पता चलता है कि ये लिखी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी राइटिंग है, बहुत अच्छा शो है, पिछली गई है गीता जी, रिचा जी, प्लीज टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट योर रोल्स एज वेल। सबसे पहले तो सबको नमस्ते और थैंक यू सो मच कि आप सब लोग हमारे इस शो के लिए यहाँ पर आए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को हमारा ये शो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे सब कह चुके हैं कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, दिन रात एक कर दिया है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बड़ी मेहनत हो रही है। और जहाँ तक रही गीता पांडे की बात, तो गीता पांडे जो है वो एक ऐसी माँ है जो हम सबके घर में है। हम गीता पांडे को देखकर आपको लगेगा हाँ यार हमारी माँ ऐसी तो है, ऐसे ही तो बोलती है, ऐसे ही तो हमसे उम्मीद करती है, बहुत संस्कारी है, अपनी जड़ों को पकड़ के रखने वाली है, परिवार को साथ लेके चलने वाली है, और थोड़ा सा उस थॉट की है कि भाई लेडी जो है उसका काम होता है घर को संवारना, सजाना, उसको परिवार को एक साथ लेके चलना। तो घर की जिम्मेदारी जो है वो औरत के हाथों पे है, परिवार जो है वो औरत के हाथों पे है। उस तरह के थॉट की है, बेटे से बेइंतहा प्यार करती है,
जीतू के लिए उसका प्यार जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, और इसीलिए शायद आफ्टर अ पॉइंट वो सावी को बहुत ज़्यादा पसंद ना करते हुए भी जीतू के लिए उसे अपनाती है। आपको सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ नेगेटिव ही है, नेगेटिव यहाँ कोई नहीं है, सब बहुत प्यारे कैरेक्टर हैं, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ हमारा शो है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जितना हम कह रहे हैं उतना आप सबको देख के मजा आए। दैट्स ऑल, थैंक यू। बिल्कुल पसंद आएगा। मैम आपसे सुन लेते हैं आपकी किरदार के बारे में। मैं सिर्फ ये इतना कहना चाहूँगी कि हर एक एक्टर की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है कि उसको कुछ ऐसा किरदार निभाने के लिए मिले जिसमें वो कुछ अपनी कला दिखा सके, जो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कर सके। तो मेरी जो हिस्ट्री रही है, मेरा जो करियर रहा है टेलीविज़न में, वो काफ़ी सीरियस रोल्स का रहा है। मेरे लिए बहुत बात ब्रेकिंग है मेरे खुद के लिए कि मैंने जो ये चांस लिया कि ओके आई हैव टू डू समथिंग इन कॉमेडी, एंड मेरी जो ये जुगलबंदी है यहाँ ही ख़त्म नहीं हो रही है। 2 का आंकड़ा सिर्फ जीतू में नहीं अटका हुआ है, मैं जीजी के साथ भी फंस गई हूँ, क्योंकि मैं छोटी हूँ ना, तो हमारी बात को मनवाने के लिए हमारे बीच में जो इतनी बातें होती हैं, जीतू उसमें हमेशा फंस जाता है। लेकिन क्या कह सकते हैं, और तो उसे कोई जीत पाया है क्या? तो हमारा जो जीतू है फंस गया है माओ के प्यार के बीच में। लेकिन कहते हैं ना कि मिल भी क्या रहा है, प्यार ही तो मिल रहा है ना, तो ले लो। खुशकिस्मत है, खुशकिस्मत है जीतू। पेड़ वाली हो या अरे शाम लो। वाली हो, प्यार ही मिल रहा है ना जीतू। तो यस, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग यहाँ आए, इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं आप हमें, हमारी पूरी क्रू को इतना सारा प्यार देंगे, आगे भी इतना उम्मीद करते हैं हम सभी, और हम सबका प्यार आप लोगों के लिए, और देखते रहिएगा, बहुत फन है इस शो में। मैंने बहुत एंजॉय किया और मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाती हूँ कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो आप सोच ही नहीं रहे हो, और आपको सीरियस होके वो परफॉर्म करना होता है, और सारे महारथी हैं, मतलब हर्षी, ब्रिज जी, आई मीन प्रियंवदा, पारस, सीरत, गीता जी, इनफैक्ट प्रीति जी, अमिताभ जी, सुदीप जी एंड सर बबलू सर, they all are brilliant actors, and पप्पी जी of course. So everyone has contributed, और उनके साथ एक नया एक कहानी जो हम बना रहे हैं ना, उसको फील करने का अलग ही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस इमोशन को ऑडियंस समझे कि हम क्या बात कर रहे हैं। यहाँ एक बॉन्ड की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़े कामयाब शो की बात कर रहे हैं जिसका नाम है घरवाली पेड़ वाली। On that lovely note, सबकी बातों से तो एक्साइटमेंट आ ही गया है। Okay, time to see the pro. Please raise your hand so that we know you have any questions. Nikki, we want to break for one-on-ones. I think everybody will prefer to have individual and independent access. So may I request the full cast? Oh, there is a question we can. Hi, Mukesh here from Filmy Beat. How do you guys find relatable इस contemporary generation को ये डबल का तड़का, ये कितना acceptable होगा? बतौर एक्टर जब आपके सामने स्क्रिप्ट आई होगी तो assumption आया ही होगा एज अ कंज्यूमर कि क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और किस लेवल तक एक्सेप्ट करेंगे, तो प्लीज बताइए अपने ओपिनियन। आई थिंक एंटरटेनमेंट के हिसाब से तो काफ़ी रिलेटेबल है, क्योंकि कहानी जो है वो हॉरर ज़रूर है, लेकिन जो फैमिली इक्वेशन है वो इतनी आपको अपने घर जैसी लगेगी कि कहीं ना कहीं आप उससे इजीली कनेक्ट करोगे। उसमें एक ये जो तड़का है इनका, वो उसको और एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अदरवाइज जो इक्वेशन हम सबके बीच में है वो बहुत जेन्युइन है और वो बहुत ऑर्गेनिक है, जिससे आई थिंक हर एक व्यूअर रिलेट कर पाएगा और उनको ये रियलाइज भी होगा कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है। ऑनेस्टली मैं इतने टाइम से जो भी शोज़ किए, तो जो बहुत बेसिक चीज़ें होती है ना घर की, उस पर कैसे आपके घर पे सच में मुद्दा बन जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई है हमने, तो वो बहुत इजीली उससे कनेक्ट करेंगे। एंड आई थिंक उसके साथ एंटरटेनमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आई थिंक जो पूरी फैमिली है वो कहीं ना कहीं इनको नहीं देख पाती है। वो जीतू इस इक्वेशन में इसके साथ फंसा हुआ है जहाँ वो इस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन उसमें बहुत सारा फन है कि वो कैसे इन्हें संभालने की कोशिश कर रहा है। कई बार इन्हें शक भी हो जाता है कि मैं नींद में नाम बड़बड़ाता रहता हूँ लतिका, तो इनको बोलना पड़ता है कि नहीं मैं पति का कह रहा था कि पति का ये हाल कर दिया है तुमने कि बार बार मुझे तुम्हें संभालना पड़ता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ। और जैसा कि मैम ने कहा, जब आदमी काम से वापस आता है, लोग काम से वापस आते हैं, लोग ट्रेडमिल पे चल रहे हैं,
to come back and to chill and unwind, our show is the perfect time to come and chill and unwind for the whole family. Any other questions? Yeah, we have one more question there. हेलो अच्युतन दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। आजकल देखा जा रहा है कि जितने भी शोज़ आते हैं बहुत जल्दी ही बंद हो जाते हैं, बहुत ही कंपटीशन है, ज़्यादा टाइम तक चल नहीं रहे। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में जब एक नए कंसेप्ट के साथ आप आते हैं तो क्या माइंडसेट रहती है, कितनी उम्मीदें रहती है शो को लेके, क्या अंदर भी कोई डर रहता है? आपका क्या ख्याल था जब, ऑफ कोर्स ये माइंड में तो आया रहेगा कि कितना इस शो को रिस्पॉन्स मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हर किसी को यही एक्सपेक्टेशन से सभी लोग आते हैं कि उनका काम पसंद किया जाए, लोगों को अच्छा लगे वो जो कर रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अनोखा है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं, पर आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये सच में बहुत ही अनोखा कॉन्सेप्ट है। और आजकल टेलीविजन पे बहुत कम ऐसे कॉमेडी शोज़ हैं जो आप पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, रिलैक्स होकर देख सकते हैं। तो आई थिंक एंड टीवी ऐसे किस्म के शोज़ ला रहा है और ये पहला है ऐसा घर वाली पेड़ वाली, और रिलेटेबल भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, पर अगर आपको दोनों चीज़ें मिल जाए तो उसमें कितनी दिक्कत भी हो सकती है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रिलैक्स होकर आप देख सकते हैं, स्ट्रेस फ्री होकर देख सकते हैं। तो इसलिए हमें उम्मीद बहुत है कि ये शो ज़रूर कनेक्ट करेगा आम जनता से और सारी ऑडियंस से, और सब लोग इसे ज़रूर देखें। On that note, I think we should break for individual interaction because सारी मीडिया को आपके सबके इंडिविजुअल बाइट्स भी चाहिए। So let's call the rest of the cast. Please join us up on stage ताकि एक फोटो ऑप हो जाए। I request all our Bye.